पाकिस्तान की गॉर्जियस मॉडल और एक्ट्रेस रोमा माइकल से, जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों में थाईलैंड में होने वाले मिस ग्रैंड इंटरनेशनल के मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और मिस ग्रैंड इंटरनेशनल के कल्चर राउंड में सबसे ज्यादा भाई वो हसीन लग रही थी। एक कासी रंग के लहंगा चोली उन्होंने पहना, रैंप पर वॉक करती हुई नजर आई और सोशल मीडिया पर खासे चर्चे हैं। मॉडलिंग के साथ साथ रोमा जो है वो एक्टिंग भी करती हैं। ड्रामा सीरियल्स तू जिंदगी है, तहे दिल और प्यारी नमक करने के साथ साथ फिल्म दिल्ली गेट में भी हमें नजर आ चुकी हैं। रोमा मिस चार्म पाकिस्तान और मिस ग्रैंड पाकिस्तान 2024 का ताज भी अपने सर पर पहनने का एजाज हासिल कर चुके हैं। तो हमने कहा जी इतना चर्चा है तो एक्सप्रेसो में भी रोमा को मदऊ किया जाए और स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। रोमा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो इतना खूबसूरत नाम रोमा आमतौर पर सुनने को नहीं मिलता है। रोमा का मतलब बताइएगा, क्योंकि हम बाजू का ध्यान जाता है रोम की जानिब, वो अपने आप को रोमा कहलाते हैं। रोमा का मतलब है फ्रेग्रेंस। ये मेरे दादा ने रखा था मेरा नाम। अच्छा, फ्रेग्रेंस खूबसूरत नाम है। अच्छा, ये बताइएगा कि पेजेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे। कहाँ से शुरू किया, कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं सरगोदा से बिलोंग करती हूँ। वैसे हम लोग 2000 में लाहौर शिफ्ट हो गए थे और मैंने मॉडलिंग 2014 या 15 में स्टार्ट की थी। उसके बाद मैं एक्टिंग में आई और 3-4 साल से मैं एक्टिंग कर रही हूँ अब। और फिर मैंने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल और मिस चार्म में पार्टिसिपेट किया। ज़बरदस्त। अच्छा, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा जो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल में आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? इट वॉज़ वंडरफुल, इट वॉज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। बहुत ही मतलब अप्स एंड डाउन थे, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत सीखने को मिला और मुझे लगता है मैं ऑलरेडी मेरे में बहुत पेशेंस है, लेकिन अभी इसके बाद और ज़्यादा आ गई है। बिल्कुल। तो ये अदाकारी और मॉडलिंग, वैसे तो ये दे गो साइड बाय साइड, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों में बहुत अलग तरह की मेहनत चाहिए, बहुत अलग तरह का टैलेंट चाहिए। क्योंकि एक पर आपने रैंप पर वॉक करना है और गुफ्तगू अच्छे तरीके से करनी है, दूसरी जानिब आपने डायलॉग डिलीवरी आपकी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो ये दोनों चीज़ें आप कैसे एक साथ लेकर चल रही हैं? पहले तो मैं मॉडलिंग ही कर रही थी, फिर जब मैं एक्टिंग में आने का सोचा उसके बाद मैंने मॉडलिंग बहुत कम कर दी है। मैं शूट्स करती हूँ लेकिन बहुत सिलेक्टिव करती हूँ। ज़्यादा मैं एक्टिंग में ही कर रही हूँ क्योंकि एक्टिंग के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए और आपको फोकस करना चाहिए एक्टिंग पे, और वो बहुत मुश्किल है। तो मुश्किल काम जी, सही है। अच्छा, और रोमा, जिस तरह से हम अगर स्पेसिफिकली इस तरह के कंपटीशंस की, इस तरह के मुकाबलों की बात करें तो जो एक आम अप्रोच है वो सिर्फ इतनी सी है कि ये मुकाबला हुस्न होता है और इसमें देखा जाता है कि भाई कौन कितना खूबसूरत है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि आप में पेशेंस मजीद बढ़ गया है, बड़ा टफ कंपटीशन था, तो मेरे ख्याल से फिर ऐसा होगा क्या इसमें ब्यूटी विद द ब्रेन कॉन्सेप्ट होगा या आपकी हर चीज जो है वो काउंट होती है कि जांचने का मेयार क्या है जजेस का वहाँ पर? ओवरऑल सब कुछ काउंट होता है। ब्यूटी विद ब्रेन के अलावा भी आप पंक्चुअल कितने हैं, आप में पेशेंस कितनी है, आप मतलब टाइम पे उठ रहे हैं, रेडी हो के आप कर, मतलब सुबह से रात तक वो आपकी सब चीज़ें काउंट। आपका बिहेवियर, आप रूड नहीं हो सकते किसी के साथ और हेल्प करना है, पोलाइट रहना है और बिल्कुल भी आपके मुंह पे कोई बुरा एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए। मतलब बहुत स्वीट, हर वक्त स्माइल करना और ये वो सब कुछ काउंट होता है। तो लेकिन हम लोग तो जाने जाते हैं रूड होने के लिए, आप कैसे कंट्रोल करते हैं? मैं तो वैसे ही बहुत पोलाइट हूँ और स्वीट हूँ, तो वैसे भी वहाँ पे सब लड़कियाँ बहुत स्वीट थी। और इतना ज्यादा टाइम आप फेक नहीं हो सकते आई गेस कि जब आप सुबह से रात तक मॉनिटर हो रहे हैं तो अगर आप बिल्कुल कुछ फेक कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। अगर हैं इतने पोलाइट और स्वीट तो वो दिखेगा भी। अच्छा, मुझे लगता है उसमें पार्टिसिपेट वही लड़कियाँ करती हैं जो ये चीज़ कर सकती हैं। तो जितनी भी कंटेस्टेंट थी वो बहुत स्वीट थी और वो मतलब एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं बहुत ज़्यादा। किसी के पास कोई चीज़ नहीं है, किसी की कोई चीज़ गुम गई तो वो अपनी चीज़ें देंगे। अब जैसे मेरे बैग्स गुम गए थे तो मेरी सब लड़कियों ने हेल्प की, मुझे हील्स दी, मुझे ज्वेलरी दी, कुछ कपड़े दिए पहनने के लिए। तो अच्छा, तो ये जिस तरीके से आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, क्या ओवरऑल टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं या आपने अप्लाई किया था या उन्होंने आपको किस तरीके से खुद कांटेक्ट किया या अप्रोच किया, इस तरीके से बताया? क्या आप पूरी टीम के साथ गई थी अपनी पार्टिसिपेट करने के लिए? मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था पाकिस्तान में, क्योंकि कोई इस पेजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है तो यहाँ पे स्पॉन्सर्स और टीम नहीं है, तो मैंने इंडिपेंडेंट किया था। लेकिन बाकी कंट्रीज़ की पूरी टीम थी, उनके नेशनल डायरेक्टर, उनके स्टाइलिस्ट, उनके डिज़ाइनर्स, फिनाले में उनकी फैमिली, सब उनको सपोर्ट करने के लिए आए हुए थे। बिल्कुल, हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं, आप टाइटल भी जीत कर आएंगे। तो इसके अलावा बताइएगा, बहुत मुश्किल होता है मॉडलिंग के लिए ख़ास तौर पर अपनी डाइट को कंट्रोल रखना, रिस्ट्रिक्ट रखना, तो आप किस तरह से अपनी डाइट को चलाती हैं और क्या क्या चीज़ें ज़्यादातर खाती हैं?
मैं वैसे तो सब कुछ खाती हूँ, मैं ब्लेस्ड लगता नहीं है। एक्चुअली ऐसी हूँ, पर लेकिन जब थोड़ा वेट गेन हो रहा होता है तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हूँ। उसमें मैं कार्ब्स लेना छोड़ देती हूँ, प्रोटीन डाइट लेती हूँ और शुगर इनटेक बिल्कुल ख़त्म कर देती हूँ और सॉल्ट का भी अवॉइड करती हूँ कि कम सॉल्ट लूँ, तो इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती तो हैं। हाई सॉल्ट और हाई शुगर दोनों तरह की डाइट्स जो हैं वो मुतासर करती हैं। जी बिल्कुल, इससे ब्लोटिंग होती है ना फेस पे भी, आप और फैट आता है तो इसलिए वो अवॉइड करना पड़ता है। राइट इट्स टफ, इट्स टफ। ट्रेनिंग करती हैं आप इसके साथ, जिम? वर्कआउट नहीं, बिल्कुल नहीं करती, करना चाहती हूँ लेकिन लगता नहीं है रोमा, अगेन मैं यही कहूंगी। अच्छा, इसके अलावा मिस चार्म पाकिस्तान, मिस ग्रैंड पाकिस्तान 2024 आप रह चुकी हैं, इसको कितना बड़ा एजाज़ समझती हैं और क्या फीलिंग्स थी आपकी जब ये ताज आपको पहनाए गए? मिस शाम में जब मैंने पार्टिसिपेट किया था वो बिल्कुल नया पैजेंट है तो उसका इतना पता नहीं था, लेकिन वो मैंने एक्सपीरियंस के लिए किया था और जब वो मैं कर रही थी तो फिर मैंने सोचा था कि मैं किसी बड़े पैजेंट में पार्टिसिपेट करूँगी। और जब मैंने मिस ग्रैंड के लिए अप्लाई किया था तो मुझे आइडिया था कि इसके बाद काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट होंगी और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और वो वैसे ही हुआ, इससे काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, ये बताएं, आपने छोटे पर्दे पर बड़े पर्दे पर दोनों में अदाकारी की है, जी। क्या फ़र्क आपको महसूस होता है और कौन सी ज़्यादा मुश्किल है? मुश्किल मुझे फ़र्क दोनों में बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। ड्रामा बिल्कुल डिफरेंट है और फिल्म टोटली डिफरेंट है, तो मुझे फिल्म के काम में ज़्यादा मज़ा आया था। वो ज़्यादा टफ है लेकिन उसमें मज़ा आता है और आपको एक फ़िल्म में काफ़ी मार्जिन होता है, काफ़ी कुछ करने का, सॉन्ग्स हैं, डांस है, रोना धोना और स्माइल। लेकिन ड्रामा का ज़्यादातर ये होता है कि सेम स्क्रिप्ट चल रही होती है, एपिसोड्स करने और दिन में हम लोग 10-12 सीन कर रहे हैं तो हम जल्दी जल्दी शूट करते हैं, तो उसमें इतना मार्जिन नहीं होता। फिल्म में ज़्यादा। अच्छा, आजकल बड़े पॉपुलर हो रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामास, जी, तो आप खुद भी उनमें अदाकारी कर रही हैं, आपको क्या लगता है क्या वजह है पॉपुलर होने की और हमारे अदाकार कैसा काम कर रहे हैं? एक्टर्स हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे ड्रामास इसलिए पॉपुलर हैं क्योंकि ऑडियंस जो है हमारी वो ड्रामास देखती है ज़्यादा, क्योंकि जितने भी लेडीज़ हैं और सब घर में बैठ के टीवी पर ड्रामा देख लेते हैं इसलिए, और मूवी देखने बहुत कम लोग जाते हैं तो इसलिए फिल्म ज़्यादा चलती नहीं है। तो ये रुझान कैसे पैदा हुआ? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जिस तरह से नेटफ्लिक्स है, बाकी प्लेटफॉर्म्स है, उसकी वजह से रुझान कम होना शुरू हो गया, लेकिन पाकिस्तान में तो दोनों चीज़ें ही उस तरह से अवेलेबल नहीं है। जैसे सिनेमाज हैं उनमें आपको सिर्फ हॉलीवुड की मूवीज़ नज़र आती हैं, पाकिस्तानी मूवीज़ नज़र आती हैं, और दूसरी जानिब नेटफ्लिक्स है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल नहीं भी करते हैं, तो फिर भी लोग घर पे बैठ के ड्रामा देखना ही क्यों पसंद करते हैं? इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कोविड के बाद भी काफ़ी चेंज हुआ है, क्योंकि कोविड से पहले लोग सिनेमा जाते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बाद बहुत कम कर दिया और मूवीज़ भी कम आती हैं तो लोग सिनेमा इतना जाते नहीं, और रूटीन एक होती है अब तो उस रूटीन से आउट हो गए हैं तो घर में ही बैठ के टीवी देख लेंगे और ड्रामा देख लेंगे। ओके, और रोमा अगर मिस ग्रैंड इंटरनेशनल की बात करें तो हर इस तरह का जो मुकाबला होता है, जो पेजेंट्स होते हैं, कोई कॉज होता है, कोई मैसेज होता है, तो इस बार में क्या कॉज था या क्या मैसेज जो था वो आप लोगों ने जिस पर स्पीच करनी थी या डिलीवर करना था? हमारे इस बार का मैसेज था स्टॉप द वॉर। ओके, स्टॉप द वॉर पे। और दूसरा ये कि जिस तरह की अभी हमारी सोसाइटी के हालात हैं, एक लड़की के लिए बाहर निकलना और कोई जॉब करना बड़ा मुश्किल है, तो ऐसे में ये तो मॉडलिंग बड़ी बोल्ड चीज़ है और एक्टिंग तो है ही है, तो इस तरह की सिचुएशन में बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो मैं कह सकती हूँ कि आपकी फैंस हैं, आपको देखकर आना चाहती हैं इस फील्ड में, उन्हें क्या कहना चाहेंगी? मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि अगर आप काम करना चाहते हैं और आपको शौक़ है तो ज़रूर ट्राई करें, अपने गोल्स को अचीव करना चाहिए, और मैंने भी यही किया और मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, तो आपको सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपको इन तीनों कामों में से ज़ाती तौर पर सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? पेजेंट्स में शिरकत करना, नॉर्मल मॉडलिंग करना या अदाकारी करना? एक्टिंग। एक्टिंग सबसे ज़्यादा पसंद है, ऐसा क्यों? एक्टर्स की लाइफ एक तो लॉन्ग टर्म होती है और वो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, मॉडल्स की लाइफ बहुत शॉर्ट टर्म होती है और नई मॉडल्स आती हैं जी, और पेजेंट जो है वो कुछ देर के लिए, मतलब कुछ दिन का शो है और उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। आपको तो सबसे यादगार कैरेक्टर अपना कौन सा लगता है? अभी मेरा रिसेंटली ड्रामा ऑन एयर इक़्तिदार, वो बहुत अच्छा जा रहा है, तो आई थिंक वो वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है मेरा। ज़बरदस्त। अच्छा, और दूसरा ये कि रोमा इन फ्यूचर क्या कौन सा कोई पेजेंट है जिसमें पार्टिसिपेट करने का इरादा रखती हैं या आपका मूड है कि आगे भी आपने पार्टिसिपेट करना है? मैं फ्यूचर में पेजेंट में पार्टिसिपेट नहीं करूँगी। आई थिंक मैंने कर लिया बस मुझे एक्सपीरियंस करना था, वो कर लिया, और इसके बाद अब मैं
इंटरनेशनली प्रोजेक्ट्स करूंगी मॉडलिंग के या वेब सीरीज वगैरह, लेकिन मैं पेजेंट में पार्टिसिपेट नहीं करूँगी। वैसे पेजेंट में आपने खुद बताया बहुत स्वीट लोग होते हैं, उसके बावजूद भी लेकिन हिस्सा ले बहुत लेते हैं। बहुत टफ था। 25 डेज आप सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक 6 इंचेस हील पहन के और फुल मेकअप में काम कर रहे हैं, और फिर कंपटीशन है। बेशक हम स्वीट हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन ब्यूटी कंपटीशन, और लड़कियों का कंपटीशन इसी नहीं होता। वी कैन अंडरस्टैंड दैट, वी कैन अंडरस्टैंड। तो ये सारी अच्छा रोमा, जिस तरह से आपने बताया कि आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, मैं यही पूछना चाह रही थी कि स्टार्ट में कुछ मुश्किलात आई होंगी आपको, कभी घर से भी सपोर्ट करने में, अगर आपने कहा होगा कि भाई मैंने मॉडलिंग करनी है तो थोड़ा मनाने में टाइम लगा होगा पेरेंट्स जी, को, मुझे टाइम लगा के साथ तो वो सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आपको वैसे भी फील्ड में भी कुछ फेस करना पड़ा ऐसे? मुझे शुरू में फैमिली को मनाने में भी थोड़ा, मतलब फादर को मनाने में टाइम लगा था, लेकिन वो मान गए थे। उसके बाद फील्ड में मुझे लगता है मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है। मुझे 10 साल हो गया मॉडलिंग करते हुए, और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक पहुँचने में टाइम लग गया। बिल्कुल। इतना इजी नहीं होता। तो अब आप ये बताइएगा, आप एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट जो है लड़की हैं, तो मुझे बताइएगा कि कितना आपको लगता है कि बाकी ख़वातीन जो हमारे माशरे में मौजूद हैं, मुश्किल है उनके लिए कोई ऐसे इंडिपेंडेंट फैसले करना? कितनी सोसाइटल बर्डन्स में वो हैं यहाँ पर जिनसे आप चाहेंगे कि उनकी चेन्स टूट जाएं? आई थिंक बहुत ज़्यादा मुश्किल है हमारी कंट्री में, क्योंकि हमारा कल्चर और चीज़ें डिफरेंट हैं, और फैमिलीज अलाउ नहीं करती कि लेडीज़ बाहर निकलें, काम करें। और काफ़ी लड़कियां काम करना चाहती हैं, लेकिन उन फील्ड में आना चाहती हैं, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिलती। तो मैं यही कहूँगी लोगों से कि अगर आपकी फैमिली, आपकी बेटियां करना चाहती हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं, अच्छे तरीके से भी लोग काम कर सकते हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से आप काम कर रही हैं वो सबके सामने है। थैंक यू सो मच रोमा माइकल, हमारे साथ स्टूडियोज़ में आप मौजूद थी और गुफ्तगू की हमने जी किस तरीके से ये जो पेजेंट्स होते हैं इनमें पार्टिसिपेट करना जो हमें भी लग रहा होता है वो असल में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जी। और एक्टिंग वाकई बहुत मुश्किल चीज़ है, देखने में आपको हर चीज़ बड़ी आसान, मॉडलिंग भी बहुत मुश्किल है। तो जिसका जो काम होता है वो उसको पता है कि वो उसे किस तरीके से कर सकता है। तो रोमा माइकल हमारी गेस्ट थी जी। इसी नोट पर हम ब्रेक लेंगे, कुछ ही देर में वापस आते हैं, आप कहीं मत जाइएगा।